স্বাধীনতা সংগ্ৰামত কোনো অৱদান নাছিল আৰএছএছৰ। মুক্তিযুঁজাৰুৰ বিৰোধিতাহে কৰিছিল আৰএছএছে। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ হৈ চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিছিল আৰএছএছে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাই আৰএছএছক তুলনা। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথেৰ চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য। 100 বছৰীয়া হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ, চমুকৈ আৰএছএছ। এই 100 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাত সমগ্ৰ বিশ্বতেই সনাতনী সভ্যতাৰ নীতি আৰু আদৰ্শক প্ৰতিষ্ঠা কৰাবলৈ সকলো প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। কিন্তু আৰএছএছৰ বিৰুদ্ধে সদায় এটা প্ৰশ্ন উঠি আহিছে, সেয়া হ'ল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত আৰএছএছৰ ভূমিকা কি আছিল। পৰাধীন ভাৰতৰ লক্ষ লক্ষ জনতাই যেতিয়া স্বাধীনতা বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল, সেই সময়ত আৰএছএছৰ ভূমিকা আছিল সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। দেশৰ নাগৰিকে বিচৰা স্বাধীনতাৰ পৰিৱৰ্তে ব্ৰিটিছৰ সৈতেহে খলিগলি কৰি আহিছিল আৰএছএছৰ নেতৃত্বই। আনকি স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা মুক্তিযুঁজাৰুসকলক ব্ৰিটিছ পুলিচৰ হাতত ধৰাই দিয়া বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ উঠি আহিছে। মন কৰিবলগীয়া যে এই আৰএছএছৰে অন্যতম নেতা নাথুৰাম গডছেৰ হাতত নিহত হৈছিল স্বাধীনতা আন্দোলনৰ মূল স্তম্ভ মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী। তদুপৰি সিদিনালৈকে আৰএছএছে গ্ৰহণ কৰা নাছিল ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা। বিগত 1925 চনতে জন্ম লাভ কৰা আৰএছএছে আজিৰ দিনটোত সম্পূৰ্ণ কৰিলে 100টা বছৰ, যাৰ বাবে পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনটো। শতবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দাবী কৰিছে যে আৰএছএছৰ কৰ্মীসকলে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামত। এদিন পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৰা এই দাবীক নাকচ কৰিছে কংগ্ৰেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনত আৰএছএছৰ কোনো অৱদান নাছিল বুলি দাবী কৰি কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাথে কৰিছে কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য। শুনক সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীৰ সেই মন্তব্য। आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है, लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाए उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो? ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए, लेकिन ना भाषण से ना सिक्का जारी करने से आरएसएस का सिया सच बदला जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा ज्यादा दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है, बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए सुन लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही ट्रेनिंग है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए, और ये सच्चाई आज तक यही है। आज भी नफरत फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, पोलराइज करने का, भाई को भाई से लड़ाने का काम आरएसएस और उससे प्रेरित लोग जो सरकार में हैं वो मुस्तैदी से कर रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट एंड लाइव।